हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस सेशन में मैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी, कंप्लीट सिलेबस की बात कर रहा हूँ क्लास 12 2025-26 बोर्ड के लिए। तो आज की सेशन में मैं पूरे सिलेबस की बात कर रहा हूँ कि कितना सिलेबस है, क्या कटा है, क्या है पूरे, और मैं पूरे के पूरे इसमें बात बताने वाला हूँ 100% टारगेट के साथ हम कैसे पढ़ सकते हैं जीव विज्ञान को, जिसमें हमारा 70 नंबर का थ्योरी होता है और 30 नंबर का हमारा प्रैक्टिकल होता है, जिसमें हमारा प्रोजेक्ट लिखने को होता है, हमारा प्रैक्टिकल वर्क होता है और वाइवा होता है। इसमें हमारे तीन चीज आते हैं, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल प्लस प्रोजेक्ट, जिसको असाइनमेंट भी हम बोल देते हैं, और इसमें एक और चीज आता है जिसको हम बोलते हैं वाइवा। इन तीनों चीज से मिलकर बनता है हमारे 30 नंबर का प्रैक्टिकल। ठीक। और बात रही 70 नंबर का थ्योरी का, तो थ्योरी हमारा 70 नंबर का होता है, जिसमें हमारे कुछ पैटर्न है कि एक नंबर वाले 10 क्वेश्चन आएंगे, वो अलग अलग बोर्ड में अलग अलग है। तो उस चीज को मैं बोर्ड स्पेसिफिक जब मैं कराऊंगा तो उस टाइम मैं बता दूंगा आपको कि इस बोर्ड में इतने नंबर के एमसीक्यू आते हैं, इतने नंबर के अति लघु उत्तरीय आते हैं, इतने नंबर के लघु उत्तरीय आते हैं। उन सारी चीजों को हम बोर्ड स्पेसिफिक जब बात करेंगे उस टाइम हम बात कर रहे होंगे। ठीक। तो अभी हम बेसिकली हम पूरा ओवरऑल लेके चल रहे हैं कि पूरा सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में हमारा है, इसमें हमारे 5 यूनिट हैं। ये जो भी मैं लिखा हूं ये यूनिट है, ये यूनिट है सारे 5 यूनिट हैं, जिसमें हमारा पहले था 16 चैप्टर, लेकिन अब उसको काटकर 13 चैप्टर कर दिया गया है बायो में। अदर सब्जेक्ट नहीं, बायोलॉजी की सिर्फ हम बात कर रहे हैं यहाँ पास, सिर्फ बायो की। तो समझिएगा कि इसमें जितने भी चैप्टर है ना, एक इकाई में जितने चैप्टर हैं, जैसे जनन है तो जनन से रिलेटेड ही है उस चैप्टर में। प्रजनन क्या है, चाहे पौधे का प्रजनन हो चाहे मनुष्य का प्रजनन हो, प्रजनन क्या है, प्रजनन के स्वास्थ्य कैसे होते हैं, प्रजनन से क्या संबंध है, उन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे जनन वाले यूनिट में। आई होप कि समझ आ रहा होगा। जनन वाले यूनिट में हम पढ़ेंगे अपने प्रजनन के बारे में कि मनुष्यों में प्रजनन कैसा होता है, क्या होता है, प्रजनन के दुष्परिणाम क्या होते हैं, प्रजनन के फायदे क्या होते हैं, और भी बहुत सारे जो जो टॉपिक हैं उसको हम पढ़ेंगे, इसमें देखने वाले हैं। और इसमें पुष्पी पादपों में, चलिए मैं इसमें बता देता हूँ कि पहला चैप्टर क्या है। तो हमारे यूनिट 1 जो है उसमें है पहला चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन दूसरा है, तीसरा है जनन स्वास्थ्य। अब मैं तीनों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते चलता हूँ। पहला है पुष्प पादप, जो है पुष्प वाले जो आवृत्त बीजी, सॉरी, जो आवृत्त बीजी जो पादप हैं जिनमें बीज पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं पुष्पी पादप। पुष्पी पादप में लैंगिक जनन कैसे होता है उस चीज को हमको जानना है। और फिर हमें जानना है मानव का जनन कैसा होता है, मानव में जनन कैसा होता है उस चीज को हमें समझना है। और एक और है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य से सिर्फ जनन स्वास्थ्य से मतलब नहीं है कि जनन के लिए स्वास्थ्य बस बेहतर होना चाहिए, नहीं, संपूर्ण स्वास्थ्य को इसमें हम बात करते हैं WHO की परिभाषा के अनुसार। ठीक। तो इस चैप्टर को जब मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपके साथ। ठीक। और हमारे यूनिट 2 आता है, इसमें हमारे टोटल है 3 चैप्टर। ठीक। अब हमारा आता है आनुवांशिकी तथा विकास। आनुवांशिकी यानी कि लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पिता से या अपने दादा से अपने पोते तक जाना, वही है आनुवांशिकी, वही है वंशागतिकी। ठीक ना। उसी चीज को इसमें पढ़ना है। इसमें है कुल वंशागतिकी तथा विविधता के सिद्धांत, चैप्टर नंबर 1 है इसमें। और वंशागति के आणविक आधार, उसका आधार क्या है उस चीज को पढ़ना इसमें। और ये आनुवांशिकी के कारण विकास कैसे होता है इस चीज को पढ़ना चैप्टर नंबर 3 में इसमें। तो इसमें भी टोटल है 3 चैप्टर। ठीक। 6 चैप्टर हो चुके हैं। और हम आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, मानव कल्याण में जीव विज्ञान। मतलब मानव जब कल्याण कर रहा है उसमें जीव विज्ञान की क्या भूमिका है, इस चीज को हमको इसमें पढ़ना है। तो इसमें हमारा आता है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, कि मानव का स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए तथा उसको जब रोग होता है तो उसको निवारण कैसे करेंगे, ताकि तब ना मानव जीवन में जीव विज्ञान तब ना अपनी भूमिका निभा रहा है, उस चीज को हमको यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, उस चीज को हम पढ़ाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से हम समझाएंगे। आपको ऐसा थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा कि हाँ मुझे ये चीज क्यों नहीं समझ आई। और एक चीज मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं कि तोता रटंतु वाला विद्या ना मेरे सामने, मतलब मेरे पास नहीं ठीक लगता है मुझे। तो आपको जो भी पढ़ना है समझ के पढ़ना है। और अधिकतर लोगों का माइंडसेट क्या होता है, मैं यहाँ तक ये देखा हूँ कि मेरे जो नीट वाले भैया दीदी लोग जो रहते हैं वो लोग भी बोलते हैं, क्या कहते हैं कि नीट में भी क्या बोलते हैं, बायोलॉजी को हम रट के चलते हैं। तो रटने से नहीं काम चलेगा। जहां तक मुझे समझ आता है
बायोलॉजी मेरे इतना कमांड है ना कि बायोलॉजी को मैं बोलता हूँ ना कि भाई तुम समझो बायोलॉजी। बहुत लोगों को लगता है, मुझे पहले लगता था कि मुझे तो पूरा साइंस ही लगता था कि रट के चल जाएगा, लेकिन नहीं, बायोलॉजी रटने वाला विषय नहीं है, समझने वाला विषय। हाँ, एक आध दो चैप्टर है थ्योरेटिकल, जैसे कि हमारे यूनिट 1 में है ये हमारे जनन स्वास्थ्य है। हाँ, हमारे जो जनन स्वास्थ्य है वो हमारा थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक। तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक ना। कुछ कुछ चैप्टर होते हैं जो कि थ्योरेटिकल होते हैं, उसको आपको समझना कम, पढ़ना ज्यादा पड़ता है, उसको रिवीजन बार बार करना पड़ता है। और उस टॉपिक पे हम बात करेंगे जिसमें मैं बोलने वाला था कि बहुत लोग बोलते हैं हमको याद नहीं होता। इस टॉपिक पे अगर आप लोग चाहोगे तो मैं इस चीज पे भी मैं वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि आपको याद क्यों नहीं होता है, उस चीज पे भी मैं बात करूंगा। लेकिन पहले अभी हम अपने यूनिट नंबर 3 को देखते हैं। मानव कल्याण में जीव विज्ञान किस तरह भूमिका निभाता है जीव विज्ञान अपनी। तो इसमें पहला चैप्टर है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, और नेक्स्ट चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मतलब मानव को कल्याण देने के लिए बैक्टीरिया कितने आवश्यक हैं। जैसे हम दही ही खाते हैं, देख लो, दही खाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस, उसका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर उसका योगदान नहीं होगा तो दही का क्या सेंस बन जाएगा, कोई सेंस तो बचेगा नहीं। इसलिए हर चीज की भूमिका है, वो जीव विज्ञान की दृष्टि से हम देख रहे हैं, ठीक। और इकाई नंबर है हमारा 4, जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी, इसमें टोटल हमारे हैं 2 चैप्टर, ठीक। अब आता है हमारा जैव प्रौद्योगिकी। मैं एनसीईआरटी से देख रहा हूँ, सारा सारा सिलेबस प्योर एनसीईआरटी हो गया। प्रत्येक बोर्ड में, बिहार बोर्ड में अभी तक मुझे सिलेबस की पता नहीं है, बाकी हर एक बोर्ड में एनसीईआरटी प्योर एनसीईआरटी है। बिहार बोर्ड की मुझे नहीं पता है, एमपी, यूपी, सीजी और भी जो राजस्थान, ये सारे बोर्ड में जितने भी मतलब एनसीईआरटी फॉलो करते थे सब एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी पे शिफ्ट हो चुके हैं। बस बिहार बोर्ड की मुझे नहीं पता है, बिहार बोर्ड में क्या होने वाला है। बाकी हमारे सीजी बोर्ड में भी, एमपी बोर्ड में भी, राजस्थान बोर्ड में भी, यूपी बोर्ड में भी, सीबीएसई में तो ऑलरेडी से है पहले से ही। तो देखिए इकाई नंबर 4 में है जैव प्रौद्योगिकी में जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। मतलब ये जो हमारा जैव प्रौद्योगिकी है, बायोटेक्नोलॉजी, उसमें क्या सिद्धांत है, क्या प्रक्रिया है उसकी, उस चीज को पढ़ेंगे जीव विज्ञान में, ठीक। मतलब जीवों में। और है हमारा जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, मतलब इसका टेक्नोलॉजी कैसे चलता है, इसको हम कैसे उपयोग कर सकते हैं जैव प्रौद्योगिकी का, इस चीज को समझना है। आप बस ऊपर ऊपर से भी समझिए कि ये चैप्टर बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, ताकि आपसे कोई टीचर खड़ा करके पूछ ले कि हाँ बेटा बताओ जनन वाले चैप्टर में, जनन वाली इकाई में आप क्या पढ़ोगे, तो आप अपने टीचर के सामने इतना कॉन्फिडेंट होकर बोल सको कि हाँ मुझे जनन वाले चैप्टर में इस चीज को पढ़ना है, उस चीज को आपको बताना है, ठीक। और है हमारा इकाई नंबर 5। आप इसमें देखोगे तो इकाई नंबर 10 लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, क्यों लिखा है उस चीज को मैं बता देता हूं। पहले तो देख लीजिए, पारिस्थितिकी एक आता है। पारिस्थितिकी में है संतुलन बनाना, ठीक ना। हमारा जो भी इन्वायरमेंट है उसमें संतुलन बनाना, वो है जीव एवं समष्टियां। एक सेकेंड, जीव एवं समष्टियां, ये जो है हमारा, इसमें जीवों के बारे में ही पढ़ना है। समष्टियां क्या है, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो इसको जब मैं पढ़ाऊंगा ना उस टाइम मैं बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, क्लासेस जरूर लंबी होंगी लेकिन आपको पेशेंस रखना है, बहुत बेहतर होगा, ठीक। और है परितंत्र, हमारा जो भी इतना बड़ा हमारा वायुमंडल है उसमें क्या परितंत्र है, कैसे किसी को कोई खाता है, कैसे हमारा ये जो जीवन चक्र है चलता है, कैसे हमारा फूड साइकिल चलता है, यही सारी चीजें इसमें पढ़ना है परितंत्र में। जैव विविधता तथा संरक्षण, जीवों में कैसी विविधता है, जीवों में क्या विविधता है, उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं विविधता का, ये है हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी में। इसमें है हमारे टोटल 3 चैप्टर। जैव प्रौद्योगिकी में है हमारे 2 चैप्टर, सॉरी जैव प्रौद्योगिकी में हाँ 2 चैप्टर हैं टोटल। हमारे चैप्टर की अगर हम बात करें 3 3 6 3 3 6 2 8 8 2 10 10 3 13 चैप्टर, टोटल हो गए 13 चैप्टर, ठीक। अब मैं इसमें एक और सेशन लेके आऊंगा जिसमें मैं बात करूंगा कि हाँ एक चैप्टर से कितने नंबर के डिवीजन है, मतलब कितने नंबर के आते हैं एक यूनिट से, ताकि इससे मुझे ये पता चलेगा कि मुझे 70 नंबर को टारगेट करना है। 30 नंबर तो हमारा ऑलरेडी टारगेटेड है, क्योंकि टीचर लोग जब बोलेंगे विद्यालय में तो सब बच्चे करते हैं, ठीक ना। बस एक ही चीज बोलूंगा, अपने टीचर से अपना बेहतर बना के रखना, नहीं तो टीचर लोग भी अंत समय में क्या करते हैं सबको पता है, ठीक ना। आप अपने टीचर से ऐसा कुछ मत करना जिससे आपके टीचर आपके नंबर को काट सकें। आप अपने टीचर से इतना अपना बनाकर रखना, क्योंकि आपका ये तो आपके हाथ में पूरा है, लेकिन ये पूरा टीचर के हाथ में है। ये जो 30 नंबर है प्रैक्टिकल के सारे टीचर के हाथ में। यदि आप प्रैक्टिकल बनाते हैं फिर भी नहीं बनाते हैं, फिर भी पूरा का पूरा नंबर उन्हीं के हाथ में होता है, टीचर के हाथ में। वो जो एक्सटर्नल इंटरनल आते हैं वो सिर्फ कहने के आते हैं बाहर से, लेकिन वास्तविकता में पूरा टीचर के हाथ में होता है। तो इसलिए बोलूंगा कि इसको टीचर के सामने बना के रखना। और हाँ, एक चीज फिर से बोल रहा हूं,
रटने से काम नहीं चलेगा, समझने से काम चलेगा। पूरा चीज मैं कोशिश करूंगा जितने भी हमारे चैप्टर हैं हर चैप्टर को 10 लेक्चर में खत्म करने की। और आप लोग बताइएगा क्या आप लोग को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चाहिए या फिर आपको समझना है। जैसा बोलोगे वैसा फॉर्मेट में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक। और एक बात और ध्यान से सुनना, ढोंग की जिंदगी से ढंग की जिंदगी बेहतर है। दिखावा करने से ना ज्यादा बेटर तुम ढंग से कर लो। बहुत लोगों का होता है कि जैसे हमारे माता पिता जब देखते रहते हैं ना, तो हम क्या करते हैं उस टाइम कि हमारे मम्मी देख रहे हैं, हमारे पापा देख रहे हैं। सपोज मैं यहाँ पास बैठा हूँ, टेबल है मेरा यहाँ पास, मैं यहाँ पास बैठा हूँ, मेरे मम्मी उधर से आ रही हैं, मैं बुक खोला, मैं पलट कर पढ़ने लगा, ए होता है ढोंग। तो उस ढोंग की जिंदगी से बाहर निकलो मेरे भाई, क्योंकि वो 5वीं तक 8वीं तक वो सीमित था। 5वीं 8वीं तक तुम बहुत कर लिए, ठीक ना। 5वीं 8वीं तक एक बात समझ आता है कि हाँ मम्मी पापा देख रहे हैं, पढ़ लिए, उतना हम पास हो जाएंगे, उतना हम बहुत अच्छा नंबर भी ला लेंगे, वो ठीक था। लेकिन जैसे तुम 11वीं 12वीं जाते हो, 10वीं का सिलेबस इतना है तो 11वीं का सिलेबस इतना है, 12वीं का हालांकि थोड़ा कम है, लेकिन जिसने 11वीं पढ़ा उसके लिए 12वीं बेटर है। और मुझे पता है कि अधिकतर लोगों का 11वीं बर्बाद होता है, ठीक ना। तो इसलिए बता रहा हूँ, ढोंग की जिंदगी से ढंग की जिंदगी बेहतर है। ढंग से अगर समझ सकते हो तो पढ़ो, नहीं तो अगर नहीं समझ आता है ना तो भाई तुम साइंस तो छोड़ देना, इतना बोलूंगा। क्योंकि साइंस समय मांगता है, समय तुमको देना पड़ेगा, ठीक। आई होप कि ये सेशन बहुत ही बेहतर लगा होगा। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा इस सेशन को, और हमारे बताए पॉइंट्स को और बताए सिलेबस को ध्यान में रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा जितने मैंने सिलेबस को बताया है। और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सेशन में बात करूंगा कि इसको मतलब इसमें डिवीजन क्या है, नंबर के डिवीजन क्या है, कैसे पढ़ना है। फिर उसके बाद हम अपनी चैप्टर को शुरुआत करेंगे बेसिक से, एकदम चैप्टर नंबर 1 से। आई होप कि ये सेशन बेहतर लगा होगा। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।